नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को आपके अपने चैनल SLGS एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम 20 धमाकेदार प्रश्न का सीरीज लेकर आप लोगों के बीच आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों ऐसा है, मैं बार बार जो है इम्पोर्टेंट ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ व्यूज़ बढ़ाने या जो है मतलब सब्सक्राइबर्स इन चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ बस। और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे वीडियो से अगर किसी एक भी स्टूडेंट्स का अगर हेल्प हो रहा है और उससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरा वीडियो बनाना और मेरा मेहनत करना सक्सेसफुल है। और मैं उनसे खुश रहूँगा कि किसी न किसी को मेरे इन वीडियो से जो है हेल्प मिल रहा है। और तो दोस्तों मुझे कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित जो है नहीं है। तो इसका कुछ खिलाड़ी है और उसका उपनाम है, कुछ खिलाड़ी है और उसका क्या है दोस्तों, उपनाम है। तो देखते हैं क्या है। मेजर ध्यानचंद, इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हमने 7th क्लास में या 6th क्लास में ऐसे ही किसी किताब में पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और यान थारपे जो है दोस्तों टारपीडो के नाम से जाना जाता है। लेकिन हरभजन सिंह जो है दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। हरभजन सिंह को द वॉल के नाम से नहीं बल्कि भज्जी भज्जी कह के ऐसे ही जो है नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों हिमा दास, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों PT उषा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ललिता बाबर। तो इसमें सही उत्तर कौन होगा दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सी PT उषा। कौन दोस्तों, PT उषा, जिसे पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। मतलब सोम्पेन जनजाति किस स्थान पे पाई जाती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है स्पीति घाटी और डी ऑप्शन है लक्ष्मीद्वीप समूह। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात क्या है। इसमें जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन पहला क्या है दोस्तों, 1014, दूसरा क्या है 1024 और तीसरा क्या है ऑप्शन में सी ऑप्शन है 1037 और डी ऑप्शन है 1044। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है दोस्तों 1037, याद रखिएगा 1037। यहाँ फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, इसका हम आपको सही सुमेलित करके बताते हैं, इसका सही सुमेलित करके बताते हैं दोस्तों। देख यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब चला था दोस्तों, कौन से इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में चला था, 1987 में चला था। दूसरा क्या है बी क्या है दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन कब चला था दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों 1992 में चला था, 1992 में चला था। अगला क्या है दोस्तों, क्योटो शिखर वार्ता कब चला था दोस्तों। तो क्योटो शिखर वार्ता जो है 1997 में,
और सतत विकास सम्मेलन 2002 में, सतत विकास सम्मेलन 2002 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसका तो ऑप्शन देखते हैं कौन इस प्रकार मिला हुआ है। ऑप्शन देखते हैं कौन इस प्रकार मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी, ये सी जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। कौन सा वन दोस्तों, आनंद वन। आनंद वन जो है कौन जो है स्थापित करने के लिए विख्यात है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जुबिलेंट यूथ, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों HN बहुगुणा, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बाबा आमटे, और चौथा है मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बाबा आमटे। बाबा आमटे जो है आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन होगा 1748, बी ऑप्शन है 1784, सी ऑप्शन है 1764, 1784, और डी ऑप्शन है 1861। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर है 1784। 1784 जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, 5G इंटरनेट सेवा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। 5G इंटरनेट सेवा सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। 5G इंटरनेट सेवा कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है चीन। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, चीन। दूसरा ऑप्शन है जापान। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इनमें से सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। कौन सा दोस्तों, दक्षिण कोरिया। 5G इंटरनेट वहीं से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, यानी कुछ स्टेटमेंट, 3 ठो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देना है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा सही स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। विकलांग दिवस 5 जून को नहीं मनाया जाता है दोस्तों। अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये गलत है, 2 नंबर जो है गलत है। अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसमें 1 और 3 सही है। ऑप्शन अब देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन कितना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 सही है, यहाँ आप लोगों को नज़र आ गया होगा 1 और 3 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर है दोस्तों। अगला ऑप्शन क्या है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। ये गलत है दोस्तों, या नहीं है। कोलकाता, क्यूलोन और कांडला, ये भी गलत है दोस्तों। कोझिकोड, कटक और हल्दिया, ये भी गलत है दोस्तों। और मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। डी जो है बिल्कुल सही है, बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र यही है, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न भी मिलाने वाला ही दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सही सुमेलित करने के लिए बोला गया है, सही सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो हम करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 27 सितंबर, अभी ही पढ़े थे। उसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, बिल्कुल सही है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
बिल्कुल सामने सामने है दोस्तों। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन आपको ऐसे ही दिख गया होगा, ये ऑप्शन है। ए का ए, बी का बी और सी का सी, डी का डी। इस तरफ पता चल गया होगा दोस्तों कि ऑप्शन ए ही होगा सही उत्तर। अब जो है गुल ए नगमा पुस्तक का लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है फिराक गोरखपुरी, दूसरा है विष्णु डे, बी है उसके बाद सी ऑप्शन है वेंकटेश आयंगर और डी ऑप्शन है पन्ना लाल पटेल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जो है गुल ए नगमा पुस्तक का लेखक है। गुल ए नगमा पुस्तक का लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात इसका सही उत्तर होगा। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, स्कोप का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और बी ऑप्शन है सिलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और सी ऑप्शन है स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, जो कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज होगा स्कोप का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच की संधि है? किनके बीच की संधि है? यानी स्टार्ट सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि जो है किसके बीच, किन किन दो देश के बीच है दोस्तों? तो चीन व जापान के बीच, बिल्कुल गलत। यूएस व रूस, ये सही है, बिल्कुल सही उत्तर बी होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले डैश में किया गया था, यानी किस ईयर में किया गया था? एशियाई खेलों का जो है क्या है प्रश्न दोस्तों? एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला सुझाव कहाँ किया, कब किया और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। पहले पहला ऑप्शन है 1947 में सही 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1952 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली और 1956 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली और 1953। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1947 वाला सही ऑप्शन है। सही उत्तर है 1947। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग आप आज ही दोस्तों आपको स्टैटिक्स में पढ़ाया जाएगा त्योहार मतलब राज्य और उनसे जो संबंधित त्योहार है उसके बारे में। तो आपको जो है वहाँ भी आपको वो वीडियो भी आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है? लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है त्रिपुरा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, जो सिक्किम सही उत्तर है। लोसुंग त्योहार जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। कहाँ? सिक्किम में। अगला है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, कौन सा गार्डन दोस्तों? रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन है ताराचंद, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है नेकचंद और सी ऑप्शन है हिमांशु पारिक और डी ऑप्शन है कमल सागर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नेकचंद जो है रॉक गार्डन का विकास किया था। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? नवंबर में कौन सा राज्य जो है संगाई महोत्सव मनाता है? तो इसका पहला ए ऑप्शन होगा आसाम, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मणिपुर। कौन सा दोस्तों? मणिपुर जो है सही उत्तर होगा। नवंबर में भारत में जो है संगाई महोत्सव मणिपुर में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सी दो टीम ने
पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी ऐसा 2 टीम है जो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, और सी नंबर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और भारत। जिसमें सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर पे ध्यान देंगे अब। सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर कल।